एक बूढ़ी दादी अपनी नन्ही पोती के साथ सड़क किनारे छोटा सा ठेला लगाकर किसी तरह पेट पाल रही थी, लेकिन ब्याजखोरों के गुंडों को इस बेबस औरत पर भी तरस नहीं आया। वे हफ्ता वसूली के नाम पर उसका ठेला उलट देते हैं और मासूम बच्ची के सामने ही बूढ़ी औरत पर हाथ उठाते हैं। बूढ़ी दादी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती रही, पर उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। तभी सीन में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसका अतीत खुद जुर्म की गलियों से जुड़ा था। हेलमेट हाथ में लिए आगे बढ़ता है और बिना एक शब्द बोले गुंडों पर काल बनकर टूट पड़ता है। एक एक घूंसे में इतनी ताकत थी कि पलक झपकाते ही वो सारे गुंडे जमीन पर धूल छाटते नजर आते हैं। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अपने आदमियों की पिटाई की खबर सुनकर उस गैंग का सबसे बेरहम और साइको सरगना पीओ सामने आता है। पो को अपनी ताकत और दौलत का अंधा घमंड था। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, पो अपने खूंखार साथियों के साथ दादी के घर पहुंचता है। दादी डर के मारे अपनी पोती को सीने से लगाकर अंदर से लोहे का गेट बंद कर लेती है, लेकिन पो तो इंसान के भेस में हैवान था। उसने पहले गेट के ताले में फेविक्विक सुपर ग्लू भर दिया ताकि ताला कभी खुल न सके। इसके बाद उसने दादी के दोनों हाथों को गेट की सलाखों से टेप से बांध दिया। बूढ़ी औरत और बच्ची चिल्लाती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन पो ने एक मशाल जलाई और घर के अंदर फेंक दी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखा गैस सिलेंडर भयानक धमाके के साथ फट गया। पो मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया, जबकि पीछे छूट गई सिर्फ जलते हुए जिस्मों की राख। अगली सुबह जब नम उस गली में पहुंचता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो घर जलकर राख का ढेर बन चुका था। लोहे के गेट पर दादी की जली हुई लाश अभी भी बंधी हुई थी और जमीन पर पड़ा था उस नन्ही बच्ची का अधजला खिलौना। उस खिलौने को हाथ में उठाते ही नम की आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे दहक उठते हैं। उसने अपने अंदर के उस खूंखार शिकारी को फिर से जगा लिया था जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था। रात होते ही नम सीधा उन गुंडों के अड्डे पर पहुंचता है जहां वे शराब की दावत उड़ा रहे थे। नम को देखते ही एक गुंडा अपनी चाकू निकालता है, लेकिन नम बिना किसी खौफ के उस पर हमला कर देता है। टेबल कुर्सियां टूटती हैं, खून की होली खेल दी जाती है और नम उस गुंडे को जमीन पर पटक देता है जिसने दादी के घर को आग लगाने में मदद की थी। नम उस गुंडे की गर्दन पर चाकू रखकर सिर्फ एक सवाल पूछता है, वो कहाँ है? जब गुंडा अकड़ दिखाता है तो नम अपनी जेब से वही फेविक्विक निकालता है और सीधे उसकी आंख में डाल देता है। उस असहनीय दर्द से तड़पते हुए गुंडा तुरंत पो के सीक्रेट गैम्बलिंग डेन अवैध कसीनो का पता उगल देता है। इसके बाद नम बिना वक्त गंवाए उस जुआ खाने में घुस जाता है जहां पो अपने खास बॉडीगार्ड्स के साथ बैठा अय्याशी कर रहा था। जैसे ही नम वहां पहुंचता है पो के होश उड़ जाते हैं। नम को रोकने के लिए पो का सबसे भीमकाय और खतरनाक बॉडीगार्ड आगे आता है। दोनों के बीच जबरदस्त और खूनी फाइट होती है। नम उस भारी भरकम दरिंदे को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक बदमाश नम की गर्दन पर बिजली का शॉक टेजर लगा देता है। नम बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब नम की आंख खुलती है तो वो एक आलीशान हवेली में बंधा हुआ था। वहां पो के साथ उसकी माँ यानी इस पूरे सिंडिकेट की असली बॉस मैडम पिन खड़ी थी। वे नम को खत्म करने का फैसला करते हैं। नम और एक दूसरे बंधक को हाथ बांधकर शहर से दूर एक गहरी खदान की पहाड़ी पर ले जाया जाता है। उस विशाल बॉडीगार्ड ने पहले दूसरे कैदी को धक्का दिया और फिर नम के सीने पर लात मारकर उसे सैकड़ों फीट गहरी झील में फेंक दिया। लेकिन दरिंदों को यह नहीं पता था कि पानी की गहराइयों में भी नम की सांसें थमी नहीं थी। पानी के अंदर उसने खुद को संभाला, दूसरे साथी की जान बचाई और तैरकर किनारे पर आ गया। अब नम मौत के मुंह से वापस लौट चुका था, सिर्फ और सिर्फ विनाश करने के लिए।